हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर विलयन। अब देखिए, आपने फर्स्ट डे पढ़ा था कि विलयन क्या होता है और विलयन के प्रकार कितने होते हैं। अब उसके बाद में टॉपिक आता है कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें 9 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में देखते हैं कि विलायक की भौतिक अवस्था अगर गैस है, द्रव है या ठोस है, तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है क्रम संख्या फर्स्ट, और विलायक होता है आपका गैस, और विलय भी क्या हो, गैस हो। तो उदाहरण हो जाता है दो गैसों का मिश्रण, दो गैसों का मिश्रण। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है, आप कह सकते हो वायु। फिर देखिए सेकंड आता है विलायक आपका गैस हो, जबकि विलय क्या हो जाए, द्रव हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल आता है वायु में जल वाष्प, या दूसरा एग्जाम्पल आता है द्रवों का बाष्पीकरण, द्रवों का बाष्पीकरण। फिर देखिए थर्ड आता है विलायक क्या हो, आपका गैस हो, और विलय क्या हो जाए, ठोस हो जाए। तो आपने पढ़ रखा है ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन, ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है कपूर। आपने ऊर्ध्वपातन जानते हो, क्या होता है, किसी ठोस का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो देखिए विलायक आपका क्या है, सभी गैस है। विलय क्या है, गैस, द्रव और ठोस है। तो जब विलायक गैस और विलय गैस होता है तो उदाहरण हो जाता है दो गैसों का मिश्रण और वायु। विलायक गैस हो और विलय द्रव हो तो एग्जाम्पल हो जाता है वायु में जलवाष्प या द्रवों का बाष्पीकरण। और विलायक आपका गैस हो और विलय ठोस हो तो एग्जाम्पल हो जाता है ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई ठोस जो होता है वह सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल होता है कपूर। अब देखिए उसके बाद अगर आपका विलायक क्या हो जाए, आपका विलायक हो जाता है द्रव, आपका विलायक क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए अब फोर्थ नंबर पे आता है कि अगर आपका विलायक द्रव हो जाता है और विलय क्या रहता है, गैस रहता है, विलय क्या रहता है, गैस। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा वाटर, या आप कह सकते हो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, सोडा वाटर या जल में घुली हुई ऑक्सीजन। फिफ्थ आता है कि आपका विलायक द्रव हो जाए और विलय क्या रहे, द्रव रहे। तो एग्जाम्पल हो जाता है दो द्रवों का मिश्रण, या फिर आप कह सकते हो जल में एल्कोहल, दो द्रवों का मिश्रण या जल में एल्कोहल। और सिक्स पे आता है यदि आपका विलायक द्रव हो और विलय क्या हो जाता है, ठोस। तो एग्जाम्पल हो जाएगा जल में शक्कर और जल में लवण। तो देखिए अगर विलायक द्रव हो और विलय गैस हो जाता है तो एग्जाम्पल हो जाता है सोडा वाटर अथवा जल में घुली हुई ऑक्सीजन। विलायक द्रव हो और विलय भी द्रव हो तो उदाहरण हो जाता है दो द्रवों का मिश्रण या जल में अल्कोहल। और विलायक द्रव हो और विलय ठोस हो तो एग्जाम्पल हो जाता है जल में शक्कर या जल में लवण। अब इसके बाद में देखते हैं कि विलायक आपका क्या हो जाए, ठोस हो जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं
विलायक आपका हो जाए ठोस और विलय क्या रहे, वही ठोस द्रव गैस उपस्थित हो, तो आप देखते हो कि 7 नंबर पर आपका विलायक क्या हो जाए, ठोस हो जाए और विलय क्या हो, गैस। तो एग्जाम्पल हो जाता है ठोस की सतह पर, ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण, ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण। एग्जाम्पल होता है जैसे पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। अधिशोषण से मतलब होता है कि कोई गैस जो होती है वह ठोस की सतह पर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। कैसे अधिशोषित होगी कि ठोस की सतह पर क्या होगी, मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती हैं, उन मुक्त संयोजकताओं पर जाकर ठोस का क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है 8वां, विलायक आपका ठोस हो और विलय क्या हो, द्रव। तो एग्जाम्पल हो जाता है जिंक में पारा व कॉपर में पारा, और अंतिम आता है आपका विलायक ठोस हो और विलय भी ठोस हो, तो एग्जाम्पल हो जाएगा मिश्र धातु, और जैसे आप लिख सकते हो पीतल, और पीतल क्या होता है, Zn+Cu का मिश्रण होता है। तो देखिए विलायक ठोस हो और विलय गैस हो, तो एग्जाम्पल हो जाता है ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण, जैसे पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। उसके बाद विलायक ठोस हो और विलय द्रव हो, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है जिंक में पारा या कॉपर में पारा। और लास्ट विलायक आपका ठोस हो और विलय भी ठोस हो, तो एग्जाम्पल हो जाता है मिश्र धातु, जैसे आप लिखते हो पीतल, और पीतल किसका मिश्र धातु होती है, Zn+Cu का। और ये था आपका आज तक। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।